हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल और बहुत ही फेमस इंटीग्रल्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। उस इंटीग्रल्स का जो फॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वन डी एक्स। तो आप देख सकते हो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वन डी एक्स एक इंटीग्रल ये बनेगा, और दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वन डी एक्स। ये दोनों आपस में अलजेब्रिक ट्विन के नाम से जाने जाते हैं, ट्विन्स। ओके, और एक दूसरा आप ये भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन। के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी आपस में एक अलजेब्रिक ट्विन्स है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन आपको मिलेंगे जो आपस में एक ट्विन्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस होंगे इंटीग्रल्स के, उसको कैसे सॉल्व करने चाहिए, उसके क्या क्लू हैं, उसके वर्किंग रूल्स क्या हैं, है ना, उस पर डिस्कस करना है मुझे। तो वर्किंग रूल आप देख लो, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको होंगे तो आप हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना एक्स स्क्वायर से, पहला स्टेप। दूसरा, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टी या एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टी, ये पुट करना होता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी तुरंत। और उसके बाद फिर एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ समथिंग, राइट, अ स्क्वायर ऑफ दिस, इस तरह से। तो ये तीन स्टेप्स हैं इसके। पहले आप दोनों डिनोमिनेटर नोमिनेटर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर इस टाइप के सिस्टम को आप टी पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वन डी एक्स। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ पहले, आप इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिसका भी मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ, आप सिर्फ इसको समझ लो। सिर्फ अगर ये सिंगल इंटीग्रेशन को समझ लेते हो ना, तो अभी मैं जितना इंटीग्रेशन डिस्कस करूँगा वो सब के सब इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये इंटीग्रेशन समझना है बस। तो इसको ध्यान से समझो। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या है इसका, कि आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ये नियम क्या था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो आप ऊपर और इधर दोनों तरफ अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा वन, और ये बन जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और वन को डिवाइड करेंगे तो वन बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अगर ऊपर वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आया है तो आप पुट करना वन माइनस वन बाय एक्स को टी पुट करना। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस पुट करना, और अगर यहाँ माइनस कभी आ गया तो यहाँ प्लस पुट करना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, जो कि आपको ऊपर वाला दिख जाएगा, है ना। यहाँ का वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख जाएगा, ये डी टी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्लू बता रहे हैं कि अगर यहाँ प्लस हो तो एक्स माइनस वन बाय एक्स पुट करना टी, और अगर वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता तो एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू टी पुट करना, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि कब एक्स प्लस वन बाय एक्स को टी मानना है और कब एक्स माइनस वन बाय एक्स को टी मानना है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए था, एक तो इसका वैल्यू चाहिए, तो ये तो आ गया, चलो डी टी आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कहाँ से लाएं, तो आप जिसको पुट किए ना टी, इसी को स्क्वायर कर दो। तो x माइनस वन बाय एक्स को अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो देखो, ये स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, तो एक्स एक्स कट गया तो सिर्फ माइनस टू बचा, और इधर टी स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस टू हो गया, ठीक है। तो अभी सबका वैल्यू अपने को पता चल गया, इसका भी वैल्यू अपने को पता है, ये डी टी है, और इसका वैल्यू क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस टू। ओके, सो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आई इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टू। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट में है, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दो, टी स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय, तो ए का वैल्यू कितना है, वन बाय रूट वन, इस ए का वैल्यू कितना है, रूट टू, तो वन बाय रूट टू टेन इनवर्स टी बाय रूट टू। टी आपने क्या माना था, एक्स माइनस वन बाय एक्स को माना था, है ना। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देने के बाद क्या हो गया, वन बाय रूट टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स बाय रूट टू प्लस सी। और इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट टू एक्स प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो आपने देखा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है ये सब चीज़,
और ये इंटीग्रेशन अगर स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया तो आगे के जितने इंटीग्रेशन होंगे सब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होने वाले हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 इसको, तो सबसे पहला स्टेप स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ माइनस है तो अपने को प्लस वाला पुट करना है, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू टी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी लाना होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे यहीं से मिल जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स को टी माना तो स्क्वायर कर दो, तो इसका वैल्यू आ गया, ये इधर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा dt और नीचे क्या जाना है टी स्क्वायर माइनस 2। ओके, फिर इसको आप √2 का होल स्क्वायर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। उसका क्या होता है फॉर्मूला 1/2a लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, यही होता है ना। तो a की जगह पर आप √2 पुट कर दो और x की जगह पर t पुट कर दो, ये आ जाएगा। फिर t आपने किसको माना था, x प्लस 1 बाई एक्स को माना था, यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो ये रिप्लेस हो गया। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 √2x प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। आपको सिर्फ 2-3 स्टेप ही समझना है ना। ओके, चलिए एक और करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि इसमें ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे स्टेप चल रहा है वैसे स्टेप चलने दो। एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर को आप डिवाइड करो, तो ये देखो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स में कन्वर्ट हो गया, ये बदल गया एक्स स्क्वायर में, ये 1 में बदल गया और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर बदल गया। फिर यहाँ पर देखो प्लस आ गया ना, तो x माइनस 1 बाई एक्स को अपन t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करो तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। ठीक है, अब नीचे क्या अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जिसको अपन t मानते हैं उसी को स्क्वायर करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू आ गया देखो टी स्क्वायर प्लस 2। आप सबको यहाँ पर सेट कर दो, तो x 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर डी टी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी स्क्वायर प्लस 2, और ये जो -1 है इसको यहाँ रख दो, तो ये देखो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो हो गया डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। क्या ये tan इनवर्स टी का तो है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स टी प्लस सी। टी किसको आपने माना था x माइनस 1 बाई एक्स को, पुट कर दो, खत्म कहानी। ये हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो आपने देखा मैंने 3 इंटीग्रेशन अभी सॉल्व वो किया, ठीक है, 3 इंटीग्रेशन को समझा। सब में क्या सभी का सेम स्टेप चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी मैं कुछ आइडिया देता हूँ आपको। ये तो 3 आपने समझ लिया, राइट। अगर कुछ इस टाइप का हो तो ये सॉल्व आपको करना है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज़। जैसे देखो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ क्वेश्चन हो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1, आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 नोमरेटर में नहीं दिया गया, सिर्फ ये दिया गया। तो जब 1 हो ना तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये 2, इस 2 को हमेशा रिप्लेस करो इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 ये खत्म। बिल्कुल ये सब सिंपल सेम चीज़ है ना, इसके इक्विवेलेंट ही है ये। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ कि दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हम करने जानते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन करने जानते हैं। हो गया सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा हो, अगर सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऐसा हो, फिर से आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये ऐसा आ गया। और वो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस बार अगर आप ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ही गेम है पूरा। जब ये माइनस हो गया तो 2 को रिप्रेजेंट किया, और जब दोनों प्लस हो गया तो 2x स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज करने आना चाहिए। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस ये एक इंटीग्रेशन बन जाएगा, और दिस डिवाइडेड बाय दिस एक दूसरा इंटीग्रेशन है, और इसे भी इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, और इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए सीख चुके हैं। आगे आप लोग खुद कर लेंगे। अभी मान लो कि आपके पास ऐसा आ जाए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे इससे हमें 2 इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा,
दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय, और इसको करने के लिए मैंने आपको बता दिया है थर्ड नंबर का जो इंटीग्रेशन बताया था, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगर इसी में एक्स स्क्वायर ना होता, सिंपल होता, कोई एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, सिर्फ डी एक्स डिवाइडेड बाई ये होता, तो इस समय भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया, 2 को हटाने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये देखो कट के 2 आ गया। तो अब इसको दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आपको 2 इंटीग्रेशन बन गया और ये दोनों आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारे, समझ लो कि सिर्फ एक इंटीग्रेशन के सीखने से हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने समझ गए, ठीक है। आगे देखो, अभी ये जो हमने सीखा, जो अलजेब्रिक ट्विन्स के बारे में सीखा, तो इस अलजेब्रिक ट्विन्स का एक्चुअली में एप्लीकेशंस कहाँ है? क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता है? तो इसका एप्लीकेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल एप्लीकेशंस है। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री में कैसे, तो देखो डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ऐसा इंटीग्रेशन है। तो जब कभी 4 रहे तो आप क्या करो, कॉस पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करो पहले, तो ऊपर से डिवाइड करो तो सेक पावर 4 टी थीटा हो जाएगा, और नीचे इस पर देखो कॉस पावर 4 से करोगे तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इतना आ गया। अब आप देख रहे हो tan और सेक, ऑब्वियस सी बात है tan को t मानना पड़ेगा, तो ऊपर ऐसा हो जाएगा। तो अच्छा, ऊपर जो आएगा वो सेक स्क्वायर डी थीटा ही होगा, लेकिन एक सेक स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो सेक स्क्वायर को पहले अलग कर लो और सेक स्क्वायर डी थीटा को अलग कर लो, और नीचे 1 + 10 पावर 4, अब tan थीटा को आप t मान लो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब जो ये है इसकी जगह पर तो डी टी हो गया, और सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लिखोगे, तो 1 + tan स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो बेसी बात है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + t स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 1 + t पावर 4, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है 1 + 10 पावर 4, तो t है 10, इसलिए ये हो गया। अब देखो ये फिर से वही नहीं आ गया, वो जो अलजेब्रिक इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइप जो पढ़े थे पहला, वो वही है। अब इसको भी क्या करोगे, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करो, ये आ गया। अब यहाँ प्लस है तो माइनस वाले को जेड मान लेंगे, ठीक है। फिर इसका वैल्यू स्क्वायर करके निकाल लेंगे, तो ये दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। पुट करने के बाद देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ 1/a tan इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/√2 tan इनवर्स z/√2, z क्या था, z आपने माना था t - 1/t को, और t क्या था tan, तो यहाँ पर पुट कर दो, हो गया आंसर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम हर चीज़ को समझ रहे हैं तो बहुत ही ईजी है इंटीग्रेशन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो दूसरा एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट कर दे, कैसे डिफ़िकल्ट कर दे, वो अभी क्या था, अभी जस्ट जो अभी डिस्कस किया उसमें से साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 था, बीच में ये इंसर्ट कर दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 माइनस कुछ भी रख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप सिर्फ ये समझ लो कि इस टाइप का पैटर्न है। तो इसमें भी क्या करो, कॉस पर देखो 4 आ रहा है ना, कॉस पावर 4 से ऊपर नीचे पहले डिवाइड करो आराम से, तो ऊपर आ गया सेक पावर 4, और नीचे देखो ये हो गया 10 में कन्वर्ट हो गया, ये tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब सेक है पावर 4 है, तो सेक स्क्वायर में पहले बाइफरकेट करो, इस सेक स्क्वायर डी एक्स को एक साथ रखो, सेक स्क्वायर एक्स को अलग रखो, और यहाँ पर ये चल रहा है, आप क्या करोगे भाई, सेक स्क्वायर को तो 1 + tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही है, और tan x को t मानना है, सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो इसके जगह पर डी टी, ये 1 + t स्क्वायर, और ये हो गया t पावर 4 + t स्क्वायर प्लस 1, क्या ये ऐसा आ गया। अब ये इंटीग्रेशन भी अपन पढ़ चुके थे पहले, है ना, थर्ड नंबर में। तो इसमें भी क्या करना होता है, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो ये आ गया, है ना। अब यहाँ पर प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस को जेड मानेंगे, t - 1/z, टी को जेड मान लिए, तो इसका डिफरेंस है 1 + 1/t स्क्वायर डी टी आ गया, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करिएगा तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो इसके जगह पर क्या हो जाएगा डी जेड, ठीक है, इसके जगह पर डी जेड, और ये देखो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2, इसके जगह +1 + 3 हो गया, यानी डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 3। अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो गया 1/√3 tan इनवर्स z/√3, जेड क्या था t - 1/t, और t क्या था tan थीटा, तो उसको यहाँ पर सबको आप अच्छे से अरेंज करके पुट कर दें। इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड द आंसर। ओके, आगे देखो, एक ये जो है
अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार अभी अलजेब्रिक ट्विन तो आप समझ गए, ये फिर ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन्स क्या हुए, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन्स वही हुए जो अभी मैंने आपको बताया ना। एक तो ये भी होता है रूट टेन थीटा इंटीग्रेशन और रूट कॉट थीटा इंटीग्रेशन, ये दो इंटीग्रेशन आपस में ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन्स कहलाएंगे, ठीक है। और अगर आपने ये देखा अभी ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, अगर यहाँ साइन पावर 6 थीटा होता और कॉस पावर 6 थीटा होता तो वो दोनों आपस में, ये और 6 वाला दोनों आपस में ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विन्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो अभी इसको देखो कैसे करना है, ये हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेन थीटा को अपन टी स्क्वायर मान रहे हैं क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो सेक स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे और टेन को अपन टी स्क्वायर माने तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो टेन इज टी स्क्वायर, सो टेन स्क्वायर इज टी पावर 4, तो ये 1 प्लस टी पावर 4 डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। सो डी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 2t डिवाइडेड 1 प्लस टी पावर 4 dt, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया, डी थीटा का वैल्यू अपने को पता चल गया। तो अपन क्या करेंगे, रूट टी, डी थीटा का वैल्यू ये पुट करेंगे और रूट टी का मतलब टी, सो टी इंटू डी थीटा का वैल्यू ये, ओके। तो यहाँ पुट कर दिया। अब ये क्या आ गया देखो 2t स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस टेन पावर 4। अब देखो ये तो फिर वही बात आ गई ना, 2t स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इससे 1 1 कैंसिल, ये आ गया, ओके। फिर इसमें क्या करना चाहिए अपने को, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ये अलग अलग दो इंटीग्रेशन हो गए और इस दोनों को सॉल्व करने अपने को आता है क्योंकि वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यही क्वेश्चन थे। तो इसमें भी हमने वही स्टेप बाय स्टेप किया है। इसको मान लो कि अब एक साथ है दो, तब क्या करना चाहिए, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, जहाँ I1 मैंने इसको माना, I2 इसको माना। अब I1 को सॉल्व करने का वही तरीका, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो और यहाँ प्लस आ गया तो t माइनस 1/t को x मानेंगे, इस तरह से ये dt, दिस dt इज इक्वल टू dx आ गया। इसको यहाँ पर आप पुट कर दें, ठीक है। तो पुट करने के बाद ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया। इसको आप इस तरह से अरेंज कर लें, ये तो टेन इनवर्स पर आ गया, 1/√2 टेन इनवर्स x/√2 प्लस सी। एक्स को एक्स किसको माने थे हम लोग, एक्स हमने माना था t माइनस 1/t को, तो यहाँ पर रख दो। और t किसको माना था भाई, t हमने माना था, अगर t के बारे में पूछा जाए कि t क्या है तो √10x है ना, t क्या है √10x, तो यहाँ पर रख दो। जब पूरा आपने पुट कर दिया तो ये आ जाएगा आपको 1/√2 और ये देखो टी स्क्वायर को डायरेक्ट 10x पुट करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय टी नीचे आएगा तो यानी √10x नीचे आएगा, तो ये रूट के अंदर ही 2 इंटू 10x हो जाएगा प्लस सी। सो इट इज़ ईजी, ये I1 आ गया है ना। इसी तरह से आप I2 को भी निकाल सकते हैं। I2 आपका देखो ये है ना, ये था I2, तो इसमें भी 1 बाई मतलब ऊपर नीचे टी स्क्वायर से आप डिवाइड करो, फिर यहाँ पर माइनस आ गया तो इसको प्लस पुट करना चाहिए अपने को, मान लेते हैं जेड है, तो फिर इस तरह से अरेंज कर लो, डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में जो लॉगरिथम को बताएगा, है ना, लॉग में चला जाएगा। तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो एक्स के जगह पर क्या था, जेड हमने क्या माना था टी प्लस 1/t, यहाँ पर रख दो। अब ये पूरा अरेंज करो और टी स्क्वायर का वैल्यू 10x और t का वैल्यू √10x, ठीक है। इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो पूरा कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू I1 प्लस I2 पुट कर दो, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने √10x का वैल्यू निकाला। अब कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार √10x प्लस √cotx एक साथ अगर मर्ज कर दिया जाए तो क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब √cotx प्लस √10x एक साथ आ गया तो ये पता है ये बहुत सिंपल है, ये तुरंत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तभी देखो √10x को आप टी स्क्वायर मान लो, सेक स्क्वायर जैसे हमने पिछले बार किया अभी, जस्ट वैसे ही सेक स्क्वायर डी एक्स 2t dt, तो dx का वैल्यू अपने को आ जाएगा 2t dt 1 प्लस 10⁴, जैसे पिछले में किया हुआ है, यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अभी देखो √10x को कैसे लिख सकते हो, अभी tan x को टी स्क्वायर माना है, राइट, तो अभी कॉट को 1/t मानना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि t का वैल्यू √10x, तो 1/t √cotx, तो ये हो गया 1/t और ये t है ही, और dx का वैल्यू देखो 2t dt 1 प्लस t पावर 4।
अभी इसको अगर तुम अरेंज कर लो तो देखो कट जाएगा, ये टी टी एक टी कट गया, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी पावर 4 प्लस टी पावर 4 डी टी, ठीक है, और 2 बाहर आ जाएगा इस तरह से। अब ये तो बहुत सिंपल आ गया है ना, एकदम फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन जो था वही है। तो ऊपर नीचे क्या करना है अपने को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करना, ओके। तो ये फॉर्मेट आ गया, और अगर यहाँ प्लस है तो अपने को माइनस इज इक्वल टू जेड मानना है, टी माइनस 1/t को जेड मानना है, फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, ये आ गया, यहाँ से सबका वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आ गया 2 ऊपर डी जेड, और इधर आ गया अगर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर करके निकालेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर रख दो 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 को कैसे लिखते हैं, जेड स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। फिर ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, और क्या ये हो गया, 2 तो पहले से था तो 2/√2 tan इनवर्स जेड बाई रूट 2, ओके। जेड किसको आपने माना था, टी माइनस 1/t को, पुट कर दो, और टी क्या था, टी था √10, तो ये हो गया √10 और ये हो गया √cot, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया √2 tan इनवर्स √10 माइनस √cot बाई √2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। अब इतने सारे क्वेश्चन सीखे हैं तो आपके लिए भी है कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो दिस इज योर टर्न, ओके। सो इवेलुएट, फर्स्ट क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 6 प्लस 1, ओके। इसका आंसर इधर है, ये आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन है देखो, dx डिवाइडेड बाई साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x, एंड द आंसर इज हियर। इधर है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 √√1 प्लस एक्स पावर 4, आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, इफ i इक्वल्स टू e टू द पावर x dx डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x plus 1 and I2 is e to the power minus x dx e to the power minus 4x plus e to the power minus 2x plus 1, okay, then find the value of I2 minus 1, I2 minus I1, मतलब इस इंटीग्रेशन में इस इंटीग्रेशन को पहले माइनस कर दो एंड देन इंटीग्रेट, ओके। तो देखो क्या आता है, तो ठीक है, तो आपका आंसर ये आएगा, ये एक्चुअली जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ओके। तो स्टूडेंट्स